वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब थर्ड लेक्चर की बारी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट इट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इसमें देखते हैं क्या है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टक, ठीक है। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक बोनी कैविटी में लोकेटेड है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं। एंड ये एक स्टक द्वारा हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है, ठीक है। ये एक स्टक द्वारा हाइपोथैलेमस से क्या होती है, अटैच होती है। इट इज डिवाइड एनाटोमिकली इनटू एन एडिनो हाइपोफाइसिस एंड ए न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्या होता है कि एनाटोमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले को हम लोग बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंड जो सेकंड है आपको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो देखते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है। कि एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिएट, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस दो पोर्शन का बना होता है, जिसको हम लोग पार्स डिस्टालिस बोलते हैं एंड सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, ठीक है। सेकंड को क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। तो देखते हैं कि द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या होता है कि पिट्यूटरी के पार्स डिस्टालिस रीजन को कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जिससे ग्रोथ हार्मोन आपकी हो गई, प्रोलैक्टिन हार्मोन आपकी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस सब हार्मोन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। आपका पार्स इंटरमीडिया है, ये ओनली वन हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। जो आपका पार्स डिस्टालिस ये बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन करता है, बट आपका पार्स इंटरमीडिया जो है ओनली वन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि हाउ एवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टालिस, ठीक है। जबकि ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टालिस में ऑलमोस्ट मर्ज होता है, ठीक है। मर्ज्ड का मतलब समझते हैं आप, मिलता है एक में, ठीक है, इंक्लूड। चलिए हम आगे देखते हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को स्टोर एंड रिलीज करती है। ये हार्मोन एक्चुअली हाइपोथैलेमस द्वारा सिंथेसिस होते हुए एंड एक्सोनली होते हुए न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये एक्सोनली होते हुए न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म, ठीक है, जाइगेंटिज्म एंड लो सिक्रीशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है। क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन की अधिक सिक्रीशन से बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म बोलते हैं। एंड इसके कम सिक्रीशन से ग्रोथ रुक जाती है, जिसे हम लोग पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं। डॉर्फिज्म मतलब तो आपको पता ही है कि बौनापन होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of the face called acromegaly, ठीक है, which may lead to serious complications and premature death if अनचेक्ड, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि एडल्ट्स में स्पेशली मिडिल एज के लोगों में ग्रोथ हार्मोन के अधिक सिक्रीशन से सीवियर डिस्फिगरमेंट हो जाती है, स्पेशली फेस पर, ठीक है। स्पेशली फेस पर सीवियर डिस्फिगरमेंट हो जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
एक्रोमेगली बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलती हैं, एक्रोमेगली बोलते हैं। इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एंड यदि कंट्रोल ना किया गया तो टाइम से पहले डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं हो पाया तो टाइम से पहले डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। तो द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफ्टन गोज अनडिटेक्टेड फॉर many years until change in external features become नोटिसेबल, ठीक है। क्या होता है कि लाइफ के अर्ली स्टेज में डिजीज की पहचान करना बहुत हार्ड होता है। जब पहला स्टेज चल रहा होता है तो इस डिजीज की पहचान करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एंड ज़्यादातर केस में क्या होता है कि कई ईयर्स तक डिजीज का पता ही नहीं चल पाता है एंड जब तक पता नहीं चल पाता है एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई नहीं देने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसके एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई नहीं देने लगते हैं। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, ठीक है। क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ एंड उनमें मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। इट मीन्स कि ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये कंट्रोल करते हैं। TSH stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormones from the thyroid glands, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड्स पर एक्ट कर उनसे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ACTH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नाम का स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के लिए, ठीक है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नामक हार्मोन्स के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। LH and FSH स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका जो, ठीक है, LH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड आपका FSH जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। इसे इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि इन मेल्स LH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सिमिलरली मेल्स में फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो फीमेल्स में देखते हैं क्या है कि इन फीमेल्स LH induced ovulation of polymature follicles, Graafian follicles, and maintains the corpus luteum found from the remnants of the Graafian follicles after ovulation, ठीक है। आफ्टर क्या है, ओवुलेशन। तो क्या होता है फ्रेंड कि फीमेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फुली मेच्योर फोलिकल्स ग्राफियन फोलिकल से ओवुलेशन को इंड्यूस करता है एंड ग्राफियन फोलिकल्स के बचे पार्ट से कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि ग्राफिकन फोलिकल्स के बचे पार्ट से क्या बनाता है, कार्पस ल्यूटियम बनाता है। तो FSH स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फोलिकल्स इन फीमेल्स, ठीक है। क्या है कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में ओवेरियन फोलिकल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। MSH acts on the melanocytes melanin containing cells and regulates pigmentation of the स्किन, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल्स पर एक्ट करता है एंड स्किन की पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये स्किन की पिगमेंटेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी की स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है एंड उनकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। उनकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना। तो आगे देखते हैं कि इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स ए विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। फीमेल में यह चाइल्ड बर्थ के टाइम यूटेरस के विगोरस कॉन्ट्रैक्शन एंड मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। Vasopressin acts mainly at the kidney and stimulates reabsorption of water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduce loss of water through urine diuresis, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि वेसोप्रेसिन मेनली किडनी की डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे यूरिन के साथ वाटर का लॉस डायूरेसिस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया।
हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, एडीएच बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग synthesis or release of ADH result in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus, ठीक है। क्या होता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को अफेक्ट करने वाली डिजीज के परिणाम स्वरूप किडनी की वाटर कंजर्व की एबिलिटी में लॉस होता है। इसके बाद वाटर का लॉस एंड डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है एंड डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जब वाटर का लॉस होगा तो कॉमनली एक की डिहाइड्रेशन होगा ही, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। अब हम देखते हैं पीनियल ग्लैंड को, ठीक है। इसमें क्या है कि द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डोर्सल साइड में लोकेटेड होती है। पीनियल सिक्रीट्स ए हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन। मेलेटोनिन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ए 24 आवर डायूरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। क्या होता है कि पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन कहते हैं। अब जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये हमारे बॉडी की रिदम 24 आवर्स के रेगुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये सोने जागने की साइकिल एंड बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। ये सोने जागने के साइकिल एंड बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इन एडिशन मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, ठीक है। क्या होता है कि इन सबको छोड़कर जो मेलेटोनिन है ये मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।